बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद एम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इसके हमारे रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें ए, बी एंड सी का सेट दिया हुआ है और नीचे ला दिया है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से प्रूव करना है। इस ला का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसी तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जैसे कि ये मैंने लिखे हुए इसके सेट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के ए का सेट ये है, बी का ये और सी का ये, और ला जो हमने प्रूव करना है वो ये लिखा है। तो सबसे पहले इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो प्रूव करनी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो मैंने ऐसे लिख ली है। अब इसमें जैसे तरतीब लिखी हुई है ऐसी तरतीब से जो है वो सेट भी डालने हैं। सबसे पहले ए लिखा हुआ है, ए की जगह ए का सेट, आगे यूनियन। अब इसमें क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ था इसलिए इसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे और सबसे पहले सॉल्व भी इसी को करेंगे। बी की जगह बी का सेट और सी की जगह सी का सेट। अब दोनों सेट के दरमियान जो है वो इंटरसेक्शन का साइन था, तो इसलिए इन दो सेट का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, दोनों में सेम जो है वो हमारे पास अल्फाबेट एफ है, तो इसकी जगह एफ आ जाएगा और पिछला वाला सेट एज इट इज आ गया और यूनियन भी। अब हमने इन दो सेट का यूनियन लेना है। इन दो का सेट का यूनियन ऐसे लेंगे कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिला के लिख लेंगे, तो ये हमारे पास ए बी सी यहाँ से और एफ वहाँ से आ गया, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड लिख के पहले पूरी राइट हैंड साइड जो है वो यहाँ पर उतार ली। अब उसी के अकॉर्डिंग जो है उनके सेट उतारने हैं। अब इसमें ये वाला और ये वाला एट ए टाइम सॉल्व होंगे क्योंकि दोनों जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ब्रैकेट में लिखे हुए। तो सबसे पहले ए का सेट यूनियन बी का सेट और इसको हमने राउंड ब्रैकेट में लिख लिया। आगे इंटरसेक्शन, अगेन अगला वाला हमारे पास ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट डाल के बीच में दोनों ए और सी का सेट लिख के बीच में यूनियन डाल दिया। अब इनको हम दोनों सेट्स को दोनों पोर्शन को जो है एक साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास यूनियन हो रहा है, तो यूनियन में हम दोनों के एलिमेंट मिला के लिख लेंगे ए बी सी और यहाँ से डी एफ, तो ये इसका आ गया। और उस वाले का जब हम मिला के लिखेंगे तो वो आ जाएगा ए बी सी और वहाँ से एफ आ गया। दोनों के मिलाने से हमारे पे ये वाले बन गए। अब बीच में इंटरसेक्शन जो एज इट इज चल रहा था, अब इन दो सेट का इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों में कॉमन जो एलिमेंट है वो ये वाले आ जाएंगे जो कि लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास इक्वल आ गया है। तो हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें अगेन आपको ए बी और सी के सेट दिए हुए और ला दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव ला। अगेन इसको वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरी उतार ली, उसके बाद ए का सेट बी का सेट और सी का सेट एज इट इज उतार लिया क्योंकि ये वाला पोर्शन ब्रैकेट में था, तो इसलिए सबसे पहले ये सॉल्व होंगे। यहाँ पर इस वाले में 0 1 है, वहाँ पर एम्प्टी सेट है, तो इनमें कॉमन चीज़ जो है वो कोई भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी एम्प्टी आएगा। अब इस एम्प्टी को जो पीछे हमारे पास सेट था उसके साथ इसका यूनियन लेना है, तो यूनियन में दोनों के मिला के लिखना है, तो दोनों के मिलाने से हमारे पास 0 ही आ जाएगा। फिर हमने उसके बाद राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड में पहले पूरी साइड उतार ली और अगेन दोनों पोर्शन हमारे ब्रैकेट में है। सबसे पहले उनके एलिमेंट उतार लिए, सेट ए का बी का, फिर यहाँ पर ए का सी का और बीच वाले साइन वैसे ही डाले जैसे ऊपर लिखे हुए थे। अब इन दो सेट का यूनियन किया, यूनियन में दोनों सेट्स मिला के लिखने हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के एलिमेंट मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 1। आगे इंटरसेक्शन एज इट इज और इस दोनों के एलिमेंट को मिला के लिखेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब क्योंकि इन दो के दरमियान इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में हम लेना है कॉमन चीज़ कौन सी है, तो दोनों में कॉमन नंबर जो है वो हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 आ गया। ऊपर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 0 था, इसका भी 0 है, तो हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें वो कह रहे हैं कि वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ इफ, आगे यू का सेट हमें दे दिया है, एन मीन नेचुरल नंबर, ए मीन एम्प्टी और बी का प्राइम नंबर वाला सेट हमने लिख लेना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको डी मॉर्गन लॉ लिखवा लेती हूँ। पहला लॉ जो है इसका ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, यहाँ पे जो आपने लिखना है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, जब इसका कंप्लीमेंट ओपन करेंगे तो ए के ऊपर कंप्लीमेंट, अब ये यूनियन था तो इसका उलट हो जाएगा इंटरसेक्शन और बी कंप्लीमेंट। तो ये मैं आपको इसको याद करने का तरीका ही बता दूंगी। जब आपने यहाँ पे होल कंप्लीमेंट में यूनियन यूज करना है तो जब आप ओपन करोगे तो वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसी तरह इसका सेकेंड लॉ है, हमने पहले यूनियन के साथ किया था, अब हम इंटरसेक्शन वाला लॉ लिखते हैं। अब इसका जब ओपन होगा तो ये यूनियन इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर ये यूनियन बन जाएगा। तो ये इसके दो लॉ हैं। अब हमें जो सेट दिए हैं यू का सेट एन मीन नेचुरल नंबर, ए का सेट 5 मीन एम्प्टी, बी का सेट पी मीन प्राइम नंबर।
तो इन सेट से हमने इनको सॉल्व करना है। एक ला मैं आपको इसका प्रूफ करवा लेती हूँ, फर्स्ट वाला मैं करवा लेती हूँ, सेकंड आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है कि आपसे सॉल्व हुआ है कि नहीं। सबसे पहले जो मैं ला करवा रही हूँ फर्स्ट वाला है, ला को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब u का सेट जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो u का सेट नेचुरल नंबर मैं बना देती हूँ। 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 अप टू सॉन, ये नंबर ऐसे जाते रहेंगे। a का सेट जो है वो 5 मीन एम्प्टी है, और b का सेट प्राइम नंबर वहाँ पर जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं 2 3 5 7 एंड अप टू सॉन, इसी तरतीब से ये नंबर चलते रहेंगे। अब वहाँ पे हमने सॉल्व करना है इस ला को, तो सबसे पहले इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट में से सबसे पहले पोर्शन सॉल्व होगा वो होगा हमारे पास ए यूनियन बी। तो यहाँ से ए यूनियन बी सबसे पहले निकालूंगी, ए का सेट एम्प्टी यूनियन बी का सेट प्राइम नंबर 2 3 5 7 अप टू सॉन। जब दोनों के एलिमेंट मिलाएंगे तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो मिला के यही वाला दोबारा आ जाएगा हमारे पास सेट 2 3 5 7 अप टू सॉन। अब हमने क्या करना है कि इसका कंप्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कंप्लीमेंट जब भी हम निकालते हैं, जिस चीज़ का कंप्लीमेंट हो वो यू के सेट में से माइनस हो जाता है। तो अब इस पूरी चीज़ का कंप्लीमेंट है, ये पूरी चीज़ यू के सेट में से माइनस हो जाएगी। यू का सेट हमारे पास नेचुरल नंबर का था जो थे 1 2 3 अप टू सॉन, उसमें से माइनस कर देना है ये ए यूनियन बी जो अभी हमने ऊपर निकाला है 2 3 5 7 एंड अप टू सॉन। अब इसके जो जो नंबर उसमें नहीं है वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसमें 1 नहीं है, उसमें 1 नहीं है, फिर 2 3 उसमें है, आगे इसका 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, फिर 7 उसमें है, आगे 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10, इस सारे नंबर जो हैं ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, उसका आंसर भी यही आना चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूफ होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड मेंशन कर लेती हूँ, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे जो दो चीज़ों का इंटरसेक्शन हो रहा है वो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर उनका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो एक के ऊपर कम्प्लीमेंट है, मतलब कि यू के सेट में से ए माइनस हो जाएगा। यू का सेट लिखा 1 2 3 अप टू सॉन, और ए का सेट है एम्प्टी। अब इसके जो जो एलिमेंट उसमें नहीं है वो सारे आ जाएंगे। तो इसका ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो उसमें मौजूद हो, मतलब कि ये सारे के सारे उसमें नहीं है, तो ये सारे आ जाएंगे यहाँ पे। अब इसके बाद बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा यू माइनस बी। यू का सेट आ गया 1 2 3 अप टू सॉन, और बी प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7 अप टू सॉन। अब इसके जो जो एलिमेंट उसमें नहीं है वो आ जाएंगे। यहाँ पे 1 नहीं है, 2 3 है, फिर 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 फिर है, आगे 8 9 10, ये वाले नंबर उसमें नहीं है, तो ये आ जाएगा। अब हमने ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कम्प्लीमेंट जो हमने निकाला था वो, और बी कम्प्लीमेंट जो निकाला था, इन दोनों को इंटरसेक्शन में लिख लेना है। 1 2 3 अप टू सॉन इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9 10 अप टू सॉन। इंटरसेक्शन का मतलब कि दोनों में जो कॉमन नंबर है, अब कॉमन इसमें तो सारे नंबर हैं और इसमें कुछ कुछ नंबर बीच वाले हैं, तो सेम कौन से वाले हो जाएंगे, ये वाले सारे नंबर इसमें मौजूद हैं। तो इसका मतलब है इसका इंटरसेक्शन वाला ये आ जाएगा 1 4 6 8 9 10 अप टू सॉन। तो ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड का आया था वही आंसर राइट का भी आ गया है। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है हैंस प्रूफ डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इन क्वेश्चन में आपने डी मॉर्गन लॉ को ज़ुबानी भी याद करना है और उनको प्रूव भी करना है। इसका जो सेकंड लॉ है वो आपने खुद से प्रूव करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आपसे ये प्रूव हुआ है कि नहीं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।